बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें कह रहा है एक्सपैंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द एक्सपैंड कमांड इन मैपल। ठीक है, मैपल सॉफ्टवेयर में आप इन गिवन एक्सप्रेशन को क्या करें, एक्सपैंड करें यूजिंग दिस एक्सपैंड कमांड। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले अपने मैपल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सो हमने अपने मैपल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कीबोर्ड क्यों रखा है, वो इसलिए रखा है ताकि आप मतलब कीज़ को एनालाइज भी करें और आपको आसानी हो। ठीक है, तो अब हमारे पास जो गिवन कमांड था वो क्या था, एक्सपांड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक्सपैंड कमांड लिखेंगे, EXPAND। ओके, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कमांड लाइन में कर्सर को लेके आना है एक्सपेंड, फिर आप इसको मतलब जो गिवन कमांड है उसकी स्पेल को फोकस करेंगे, मतलब आप जो कमांड लिख रहे हैं वो करेक्ट फॉर्म में लिखो। ठीक है, एक्सपेंड लिखकर उसके साथ आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ये है एक सही वे इस एक्सपेंड कमांड को लिखने का मैपल के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सो अब हम इस एक्सपेंड कमांड को लिख लिया है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम वो प्रॉब्लम लिखेंगे जिसको हमें, उस प्रॉब्लम यानी उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे जिसको हम एक्सपेंड करवाना चाहते हैं। ठीक है, सो हमारी जो एक्सरसाइज में पहला नंबर गिवन है वो है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई होल क्यूब है, तो अब क्या करेंगे, अगेन एक ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूब देना है इसलिए हम ब्रैकेट को ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई आ गया। अब हम पावर कैसे देंगे, क्यों, हमें शिफ्ट को, ठीक है, ये रीज़न था कीबोर्ड को ओपन करके रखने का। आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और आप फिर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये 6, यहाँ पे 1 2 3 4, अगर शिफ्ट को मैं हटाऊँ तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप शिफ्ट और 6 को प्रेस करेंगे तो आपका पावर वाली सिंबल शो होती है, ये शिफ्ट और यहाँ पे देखो प्रेस करोगे तो ये पावर वाली सिंबल आ गई। ठीक है, तो यहाँ कर्सर जो है वो क्या हो गया, पावर में चला गया। अब आपके पास जो पावर गिवन है वो आप लिख दें, तो हमारे पास जो पावर था वो है 3, तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारा गिवन क्वेश्चन कम्प्लीटली लिख चुका है। हम क्या करेंगे, इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। सो हम इंटर को प्रेस करते हैं। अब हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके पहले क्या करेंगे, गिवन कमांड को लिखेंगे और उस ये देखो जो हमने गिवन कमांड लिखा वो स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, करेक्ट फॉर्म में हमने पहले कमांड लिख लिया, उस कमांड के अंदर हमने क्या किया, अपने गिवन प्रॉब्लम को लिखा, डेट इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इस आंसर को अपने बुक में जाकर अगर आंसर की में आप देखेंगे तो यही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, मैपल सॉफ्टवेयर में किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपांड कैसे किया जाता है वो सीख लिया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, डेट इज cos x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो हम पहले क्या लिखेंगे, सिमिलरली पहले हम अपना कमांड लिखेंगे, डेट इज एक्सपांड एक्सपेंड। ठीक है, EXPAND। ठीक है, मेक श्योर कि आप इसके साथ करेक्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है, अगर आप ये ब्रैकेट एक भी मिस करेंगे तो आपको एरर शो होगी। ठीक है, वो भी मैं आपको लर्न करवा देती हूँ कि किस तरह से एरर शो होती है। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट पहले आपने कमांड लिख लिया। अब इसके अंदर आप अपना क्वेश्चन लिखिए, डेट इज cos x प्लस वाई cos। ठीक है, cos के बाद क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट देंगे x प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई आप यहाँ से लिखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था सेम वे, या फिर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन ये उठा लें। ठीक है, तो ये आ गई a प्लस बी, लेकिन हमारे गिवन प्रॉब्लम में क्या है, x और y वेरिएबल यूज हो रहा है तो हम इसको s कर लेते हैं और इस b को क्या कर देते हैं, इसको आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। अब b को हम y कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो cos x प्लस वाई है। अब उसके साथ प्लस आ रहा है तो आप शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, देन उसमें क्या प्लस हो रहा है, साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, आप साइन यहाँ से लिखें तब भी आपकी मर्जी है, या फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये साइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे a है लेकिन हमारे पास क्या है, x प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन को क्लिक करूंगी तो ये आ गया, a प्लस बी हो रहा है लेकिन हमारे वेरिएबल कौन से, x प्लस
एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये एक्स हो गया। अब ये प्लस साइन क्या है हमारी, माइनस है, और ये बी हमारा क्या था, ठीक है, वो था वाई। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मेरा मकसद है आपको हर तरीके से अंडरस्टैंड करवाना, ठीक है। सो कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई आपने लिख दिया। अगर आप इस ब्रैकेट को इंटर, ठीक है, इंटर कर दें, देखो आपके पास एरर शो हो रही है, कह रहा है कि मिसमैच और मिसिंग ब्रैकेट ऑपरेटर, ठीक है। मिसमैच है या फिर एक चीज मिस है, क्या मिस है, ब्रैकेट या फिर ऑपरेटर मिस है, ठीक है, क्योंकि आपने एक्सपांड कमांड का लास्ट वाला ओपन नहीं दिया, ठीक है, दिया तो था आपने ये वाला, लेकिन वो साइन में चला गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो एक मिसिंग है, एनालाइज कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, मतलब ये इसकी, ये साइन के साथ शुरू होके साइन पे खत्म हो रही है। ये जो एक्सपांड कमांड के आपने शुरू में ब्रैकेट दिए वो क्लोज नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, शिफ्ट लगा के वो ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। अब आप इंटर प्रेस करो, देखो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब एक्सपांड कमांड जो लिख रहा है वो सही तरीके से लिखना होता है, मतलब ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। अब आप अपने ऐसा को बुक से मैच करेंगे तो सही है। अब थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है 2a - b होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3b होल स्क्वायर। सो हम इसको लिख देते हैं, क्या है 2a - b, ठीक है। तो 2a - b है, तो हम इस एक्सप्रेशन को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन पहले हम ब्रैकेट लिख देते हैं क्योंकि हमें इसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया a - b को, ठीक है। अब यहाँ पे 2a है तो हमने 2a कर दिया, ठीक है। वेरिएबल को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें क्या है 2ab ही यूज हो रहा है, ठीक है, ab है, xy नहीं है तो हमने सेम ही रखा, ठीक है। अब पावर देना है, पावर कैसे देंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पे आके 6 के ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया पावर, कर्सर पावर में चला गया। अब पावर कौन सा लिखा हुआ है हमारे बुक में, 2, तो हमने 2 दे दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस करवाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कर्सर नीचे आ जाएगा पावर से, उसमें हमें क्या करवाना है, शिफ्ट करके यहाँ पे आएंगे इक्वल के साइन में, तो प्लस साइन आ जाएगी, a प्लस 3b, ठीक है। a प्लस 3b तो हम पहले ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक है, ये रही ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में हमारे पास है प्लस फॉर्म में, ठीक है, तो हम ये प्लस वाला लिख देते हैं, a प्लस 3b है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 b के साथ 3 लगा देते हैं। अब उसके ऊपर भी पावर है, ठीक है, तो हम पावर कैसे देंगे, यहाँ पर आएंगे, शिफ्ट पावर कर्सर ऊपर चढ़ा गया पावर में। अब पावर कौन सा है, 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अगर मैं इसको इंटर प्रेस करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास सेम आ गया, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वही आ गया। सॉल्यूशन क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने वो कमांड लगाया ही नहीं है जो उसको, जो हम करवाना चाहते हैं। तो मैपल को कैसे पता चलेगा, ठीक है, हमने जो क्वेश्चन लिखे मैपल ने भी हमें सॉफ्टवेयर में वही जो है ना, मतलब क्वेश्चन वापस कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम जो करवाना चाह रहे थे वो हमने उसको कमांड दी ही नहीं, ठीक है। तो हम अब कमांड देके लिखते हैं, यहाँ पे कमांड लिखते हैं, डेट इज एक्सपैंड, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में ये कमांड दिया गया है, ठीक है, एक्सपांड, ठीक है। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या था, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि ये क्लोज हुई, ये ओपन हुई। अब हम इस ब्रैकेट को क्लोज करवाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इंटर को प्रेस करती हूँ तो देखना ये आंसर आ जाएगा, डेट इज 5a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 10b स्क्वायर, ठीक है। अब जाके अपने बुक में आप आंसर को वेरीफाई करेंगे तो ये मतलब जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया वो मैच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, डेट इज ई पावर एक्स एक्स प्लस वाई माइनस ई पावर एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो हम पहले कमांड लिखते हैं, डेट इज एक्सपांड एन डी, ठीक है, ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये हमारा करेक्ट वे है इस एक्सपेंड कमांड को लिखने का मैपल सॉफ्टवेयर में। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं ई पावर एक्स, ठीक है। अगर मैं ई पावर एक्स लिखती हूँ, ई पावर एक्स, ठीक है, शिफ्ट पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, उसके साथ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई,
ठीक है। तो x प्लस वाई डेट इज ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे y आएगा, x प्लस वाई लिख दिया। उसके बाद क्या है माइनस साइन दे दी। फिर क्या है e पावर x ब्रैकेट कर्सर को नीचे लेकर आते हैं, अगेन ब्रैकेट बंद होगी। ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। अब हमारी ब्रैकेट बंद होगी क्योंकि यहाँ जो हमारी ओपन हुई है कमांड की वो हम ब्रैकेट बंद करते हैं। जैसे मैं एंटर को प्रेस करती हूँ, ठीक है, क्या हुआ सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया ही नहीं, इस एक्सप्रेशन को एक्सपांड किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि e पावर x से, ठीक है, e पावर x क्या शो करवाता है एक्सपोनेंशियल को शो करवाता है, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल जो है हम माइक्रोसॉफ्ट में इस तरह से नहीं लिखते, ठीक है। इसने इसको वेरिएबल ही कंसीडर किया है और ये वेरिएबल्स हैं सारे के सारे जिस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है, e पावर x। तो ये इट मीन्स कि ये आंसर गलत क्यों आया? जब आपने इस तरह से लिखा और आपने बुक से वेरीफाई किया तो आपका आंसर सही नहीं है, क्योंकि आपने लिखा भी सही नहीं है। तो इसको सही फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन को? जब भी हमें एक्सपोनेंशियल लिखना हो फंक्शन डेट इज, ठीक है, की को इधर शिफ्ट करते हैं, ई पावर एक्स, ठीक है, ई पावर एक्स इस तरह से नहीं लिखते, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है कि आप लिखते हैं ई एक्स पी और उसके साथ ब्रैकेट, ठीक है। ये है करेक्ट वे एक्सपोनेंशियल लिखने का, ठीक है। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वो क्या है एक्स, तो हम लिखे देंगे एक्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल किस तरह से लिखेंगे हम ई एक्स पी, क्योंकि ये एक करेक्ट वे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का मैपल सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे अब ब्रैकेट क्लोज होगी, डेट इज, अब इसके अंदर x, क्योंकि e पावर x है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका पावर कौन सा है x है। अगेन हमारा आंसर वो बुक वाला नहीं आएगा, ठीक है। प्रेस करने के बाद हमने देखना है क्यों नहीं आएगा। देखो एक्सपांड ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक और मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो नहीं दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो x प्लस वाई के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आकर शिफ्ट मल्टीप्लिकेशन साइन, ये रही हमारी, ठीक है। अब थोड़ा आंसर आया, ठीक है, क्योंकि उसको पता चला कि इसको इसके साथ क्या करवाना है मल्टीप्लिकेशन करवानी। अगेन यहाँ पे हमारे क्या आएगी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस x माइनस वाई के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो वो हम मल्टीप्लिकेशन शो करवाएंगे, वरना वो मैपल को मतलब नहीं पता चलेगा कि इस ये वेरिएबल्स लिखे हुए हैं या फिर यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म भी हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो दे देंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन डेट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ई पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई के साथ, माइनस ई पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई के साथ। अब हम ब्रैकेट को प्रेस करते हैं, अब जो हमने देखे इंटर किया तो हमारे पास आंसर वही आया जो बुक में लिखा हुआ 2e पावर x माइनस 2e पावर एक्स वाई, ठीक है। तो आपने क्या सीखा? जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना हो तो वो किस तरह से लिखेंगे ई एक्स पी ब्रैकेट में x, ठीक है। और उसके साथ अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके साथ एक और फंक्शन है डेट इज x प्लस वाई, आप उन दोनों को क्या करवा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन की सिंबल मतलब साइन देंगे, ठीक है। अदरवाइज मैपल सॉफ्टवेयर इसको एनालाइज नहीं करेगा, वो जस्ट वेरिएबल्स रिटर्न करेगा, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन एक्सप्रेशन पे परफॉर्म नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, डेट इज x प्लस टू मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस थ्री के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी x प्लस टू
के बाद डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन की सिंबल देंगे, फिर x-3 लिखेंगे। अगर डायरेक्ट जिस तरह से बुक में लिखा हुआ है x+2 ब्रैकेट में x-3 लिख देंगे तो हमें तो पता है ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन मैपल सॉफ्टवेयर को तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में वो मतलब ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम लिख लेते हैं कि हम क्या करें, एक्सपांड फंक्शंस यूज करें, ठीक है। एक्स यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। एक्सपांड फंक्शन को हमें यूज करना है, ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, x+2 x+2, ठीक है। तो x+2 हम लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया x और b की वैल्यू क्या है 2, x+2 उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये वाली मिस्टेक हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अब आप सीख चुके हैं कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन की सिंबल देनी है। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट ओपन होगी, ठीक है। उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, x-3, ठीक है। x-3 एक्सपांड फंक्शन को यूज करना है, x+2 को मल्टीप्लाई करवाना है x-3 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया x² - x - 6, ठीक है। आप इन आंसर को अगेन मैं ये कह रही हूँ आप बुक से वेरीफाई भी करवाना है, वेरीफाई भी करेंगे और आप इसको मैपल सॉफ्टवेयर को अपने पीसी या मोबाइल में इंस्टॉल ओपन करेंगे और इसको परफॉर्म करेंगे, तभी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक के बारे में तो आपको ये टॉपिक जो है ना इंटरेस्टिंग लगेगा और सॉल्व करने में आप इंजॉय भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जल्दी से जो हमारा कमांड है, पहले हम उसको लिखते हैं, ठीक है। फिर उस कमांड के अंदर हम हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो हम लिखेंगे, वो हमारा कौन सा है, स्क्वायर रूट, ठीक है। इस स्क्वायर रूट, अब जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लिखने का तरीका था एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में, ठीक है। फिर जो भी है पावर उसका वो एक्सपांड को भी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो स्क्वायर रूट का लिखने का तरीका यही है, स्क्वायर रूट और ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे तो बुक में भी इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन अगर बुक में इस तरह से ना लिखा हुआ होता, x+y को स्क्वायर रूट सिंबल में लिखा हुआ होता, तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखते, इस तरह से लिखते जिस तरह से अब लिख रहे हैं, ये SQRT, ठीक है। जैसे बुक में e⁻x किस तरह से लिखा हुआ, e⁻x, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा हुआ था। तो हमने सीख लिया कि इस तरह से लिखा जाएगा। और स्क्वायर रूट भी अगर x+y पे सिंबल की होती तो हम उसको जब मैपल में लिखते तो इस तरह से लिखते, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट वे है लिखने का। एक्स स्क्वायर रूट उसमें कौन सा वैल्यू है, x+y है, तो लिख लेते हैं x, b नहीं है हमारे प्रॉब्लम में y है, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, तो अब स्क्वायर रूट x+y आ गया गिवन कमांड के अंदर, एंटर प्रेस करो तो आपका जो मतलब वो है लिखा हुआ है x+y। तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम का मकसद क्या था कि अगर वो बुक में इस तरह से देता ना x+y, ठीक है, x+y स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखते स्क्वायर रूट x+y, ठीक है, तो आपको ये वाला आ जाता क्वेश्चन। तो आप क्या लर्न करते, तो आपको बेसिकली बुक ने आपको यही लर्न करवाया है कि जब आप स्क्वायर रूट x+y लिखेंगे तो आपको इस तरह से वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट x+y जिस तरह से एक्सपोनेंशियल का लिखा हुआ था तो आपने ये लर्न किया, ठीक है, e⁻x आ गया, ठीक है। बुक e⁻x लिखा हुआ था और आपने ये सीखा कि एक्सपोनेंशियल को किस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी आपको सिखा दिया। मेन मकसद क्या है कि आपने क्या सीखा, 3 फंक्शन को सीखा। एक ये सीखा कि एक्सपांड फंक्शन किस तरह से यूज होता है मैपल सॉफ्टवेयर में, दूसरा आपने ये सीखा कि उनका जो है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, 3 फंक्शन आपने लर्न किए मैपल सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से लिखे जाते हैं। और उसके साथ आपने सीखा कि 2 फंक्शन को अगर मल्टीप्लिकेशन करवानी हो तो हम किस तरह से करवाते हैं, 8 करवानी हो तो वो किस तरह से होती है, सब्ट्रैक्शन करवानी हो तो वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो आपने ये लर्न किया और आपने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सरसाइज से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आप इस बुक को मतलब
सेव करना चाहें तो आप यहाँ पे अनटाइटल्ड है, ठीक है, आप फाइल में जाएंगे, ठीक है, सेव एज करेंगे, ठीक है, आप लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर आप इसका जिस भी फोल्डर में आप सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो आप उसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है, फाइल का नाम दे एक्सरसाइज, ठीक है 1, और इसका आपने क्या सॉल्व किया है, आज की क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, ठीक है। सो आप इसको लिख दें 1, एक्सरसाइज 1 का आपने 1 सॉल्व किया है। तो अब आप देखेंगे तो वो आपका कह रहा है कि आप एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सेव हो गई है। अब कीबोर्ड को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इस सॉफ्टवेयर को हटाते हैं। देखो आपकी जो मैपल सॉफ्टवेयर आपने सॉल्व किया एक्सरसाइज 1, उसके अंदर आपने 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे एक फोल्डर बना कर, ठीक है, एक फोल्डर बना लें, उसके अंदर आप तमाम मैपल सॉफ्टवेयर की जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो इसमें पुट करते जाएं। इस तरह से आपके पास एक फोल्डर बन जाएगा, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरह से आपके पास सारे जो है क्वेश्चन सेव हो जाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आपकी लर्निंग होगी। अल्लाह हाफिज़। सो ये आपके क्वेश्चन 1 था, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप मैपल सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे, अगर आप ये चीज़ लर्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ ये भी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप मैपल सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। अल्लाह हाफिज़।